सो गाइज, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे कि बोट के पोर्टेबल स्पीकर्स, निविया की क्रीम या लक्स का साबुन सेल करना चाहते हैं, आप बेसिकली Amazon और फ्लिपकार्ट पर ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इससे आप बिजनेस बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। बेसिकली इसे कहाँ किया जाता है, कैसे परमिशंस वगैरह ली जाती है, कौन सा मॉडल आपके लिए बेटर है जिससे आपको फायदा हो ना कि नुकसान हो, और ऐसा ना हो कि आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लेकर आ तो जाएं लेकिन बाद में वो सेल ही ना हो। Amazon होलसेल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और मुझसे पूछा जाता है कि सर ये Amazon होलसेल क्या चीज़ है और Amazon होलसेल किसे कहा जाता है। Amazon होलसेल का मतलब होता है कि आप जो Amazon पे ऑलरेडी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप सेल करेंगे। जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैंने बताया, बोट का पोर्टेबल स्पीकर, चाहे वो सैमसंग का चार्जर हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का माउस हो, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो बड़े ब्रांड का है, आप उसकी परमिशन लेते हैं और उसे इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर, चाहे Amazon चाहे फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करते हैं। बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने वाला है। चैनल पे पहली बार है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कनेक्शन बिजनेस पे। देखो, अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए कि होलसेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को आज क्लियर कट बताता हूं। सबसे पहला जो बेनिफिट है, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एज इन, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको सिर्फ अपना सेलर अकाउंट इसमें ऐड करना होता है। उसके लिए आपको लिस्टिंग में जाना है और यहाँ ऐड प्रोडक्ट्स में जाकर उस प्रोडक्ट का ASIN कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। आपके सामने ये प्रोडक्ट आ जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। बट यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स Amazon आपसे मांगेगा, जैसे कि ब्रांड ऑथराइजेशन वगैरह, कोई भी इनवॉइस वगैरह है वो आपसे मांग सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है, ब्रांडिंग पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लिस्टिंग पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्टेड है, किसी प्रकार की कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। तीसरा जो बेनिफिट है, आपको स्पॉन्सर्ड एड्स, मार्केटिंग वगैरह में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कितना इजी लग रहा है कि चलो यार कल जाते हैं और बढ़िया सा एक अच्छा सा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स उठा के लाते हैं और इन्हें लिस्ट कर देते हैं। बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। अब आप लोग कहेंगे कि सर एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इट्स वेरी इजी और अब आप कह रहे हैं इट इज़ नॉट दैट ईजी। क्यों? मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम वो है कैपिटल की। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अच्छी क्वांटिटी में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ला सकें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर बहुत सारे सेलर ऑलरेडी सेल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं सपोज करो लक्स का साबुन सेल करना चाहता हूं, राइट। अब अगर मुझे ये प्रोडक्ट्स जो है परचेस करना है, मैं किसी भी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा आप मुझे लक्स के साबुन दो, मुझे उसे Amazon और फ्लिपकार्ट पे सेल करना है। और आपका कॉम्पिटिटर भी वहां पहुंचता है और वो कहता है कि मुझे 1000 यूनिट चाहिए लक्स के साबुन के। तो डीलर क्या कहेगा कि मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस में जो है ये प्रोडक्ट दे दूंगा। वहीं आप जा रहे हैं लिमिटेड बजट के साथ और आप कह रहे हैं मुझे तो 100 पीस चाहिए, 50 पीस चाहिए। वो कहेगा नहीं, आपको मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता क्योंकि आपकी जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है बहुत लो है। जो क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट आप परचेस करने की जो नंबर्स हैं वो बहुत लो है। जैसा कि आपका कॉम्पिटिटर जो वहां पर खड़ा है वो तो 1000 यूनिट ले जा रहा है। तो जब वो प्रोडक्ट लिस्ट करेगा Amazon पे तो हो सकता है कि वो उसे थोड़ा कम प्राइस में लिस्ट करे और इस वजह से सारी सेल जो है वो उसे मिले, ना कि आपको। तो जो बाय बॉक्स होता है Amazon पे वो उसको मिलेगा, ना कि आपको। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को कंपनी खुद जो है डायरेक्ट डील करती है मार्केट प्लेसेस के साथ। जैसे कि आपने अपैरियो का नाम सुना होगा, जैसे कि आपने रिटेल नेट का नाम सुना होगा। जो बड़े बड़े ब्रांड्स, जो बड़े बड़े सेलर हैं, वो डायरेक्ट परचेस करते हैं इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को ब्रांड से। तो आपका जो कॉम्पिटिशन है ना, लोकल सेलर एज वेल एज जो बड़े सेलर्स हैं उनसे भी बढ़ जाता है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको डिसएडवांटेजेस दे देता है। दूसरी चीज़, आपके जो प्रॉफिट मार्जिन्स है ना वो बहुत लो रहते हैं, हार्डली 5% 7%।
क्योंकि यार आप खुद देखो कि उन प्रोडक्ट के ऊपर शिपिंग चार्जेस भी लगेंगे, पैकेजिंग चार्जेस भी लगेंगे। अब साबुन आप अगर सेल करोगे, लेट्स से आप 5 का कॉम्बो बनाते हो और उसे पैक करोगे, उसको शिप करोगे, तो वो भी तो खर्चा हमें ही बेयर करना पड़ेगा ना, मार्केट प्लेस बेयर नहीं करेगा। और किसी को साबुन लेना है वो पास वाले किराने की दुकान से जाके ले लेगा। अगर वो किसी फ्लैट में रहता है, किसी ऐसी जगह पे रहता है रिमोट एरिया में जहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो सारी शिपिंग कॉस्ट देखनी पड़ेगी। फिर कुछ ना कुछ रिटर्न्स भी आ जाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स, तो मार्जिन्स बहुत लो हो जाते हैं इसके अंदर। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कंपटीशन हमें ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने वाले इतने सारे सेलर हैं। तो जब ये यहाँ से ख़त्म होगा तब इनका नंबर आएगा, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है होलसेल प्रोडक्ट को सेल करने का। और सबसे लास्ट जो डिसएडवांटेज मैं कहूँगा वो ये है भाई साहब कि आप MRP से ज़्यादा पे सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो प्राइस उसके ऊपर लिखी हुई है उससे ज़्यादा पे आप अगर सेल करेंगे तो आपको अमेज़ोन से अकाउंट सस्पेंशन का भी वो आ सकता है। अगर किसी बायर ने ये कंप्लेंट कर दी कि इसके ऊपर तो 500 रुपये लिखे हुए हैं या 400 लिखे हुए हैं और इन्होंने हमको 600 में सेल किया, नहीं कर सकते हैं और आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिए जा सकते हैं, जो है इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट है। अब ये तो मैंने अमेज़ोन होलसेल का आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए। अब बात आती है प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल क्या चीज़ होती है? देखो, प्राइवेट लेबल मतलब आप अपने ब्रांड से प्रोडक्ट को सेल करो। अब मैं सिंपल सा इस शर्ट के बारे में बताता हूँ। मैंने सूरत में जाके, गुजरात में जाके, तिरुपुर में जाके, लुधियाना में जाके शर्ट फैक्ट्री में गया, उनको बोला मेरा ब्रांड का लेबल लगाओ यहाँ पे, मॉडल की फोटोग्राफी की और प्रोडक्ट लिस्ट किए। मैंने एक ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट कराया। इट विल टेक सम टाइम, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाता है, रजिस्ट्रेड सर्टिफिकेट आ जाता है, तो आप अपने ब्रांड से सेल कर सकते हो। जहां अमेज़न होलसेल के ऊपर आपको 5% to 10% का मार्जिन है, यहाँ पर 20-25 के आसपास आप इजीली जो है आफ्टर ऑल द रिटर्न्स एंड ऑल द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ऑल द क्या नाम है कमीशंस एंड अदर चार्जेस, आप इसके ऊपर पैसा अर्न कर सकते हो। तो प्राइवेट लेबल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन ये होगा कि सर अमेज़न होलसेल आपने बता दिया, प्राइवेट लेबल आपने बता दिया, लेकिन प्राइवेट लेबल में तो टाइम लगेगा, सो तब तक हम क्या करें? तब तक आप जेनरिक प्रोडक्ट से सेल कर सकते हो, ठीक है। अपने बिजनेस को रन करिए, जेनरिक प्रोडक्ट एज इन यही शर्ट आप लिस्ट करिए, अच्छे से मार्केटिंग करिए, और जब आपके पास जो है ट्रेडमार्क आ जाए तब आप इसको ट्रेडमार्क में कन्वर्ट कर लीजिए, अपने ब्रांड से कन्वर्ट कर लीजिए एंड स्टार्ट सेलिंग विद हाई मार्जिन्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको करनी है सो दैट आपको समझ में आ जाए कि आपको बेसिकली इससे फ़ायदा होने वाला है या इससे नुकसान होने वाला है। अमेज़न होलसेल के बारे में मैंने आपको जो चीज़ बताई है उसे प्लीज़ गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि हर किसी को लगता है इट्स वेरी इजी टू सेल्स ऑल दोज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, हम लाएंगे और उन्हें लिस्ट करेंगे और सेल हो जाएंगे। और पता है एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कई ब्रांड्स क्या कहते हैं कि आपका मार्केट के अंदर एक ऑफलाइन स्टोर भी होना चाहिए, तभी हम आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ऑनलाइन बिजनेस करना क्या होता है? ऑनलाइन बिजनेस तो ये ना, हमें मार्केट में शॉप नहीं लगानी है, हम तो हमारे घर से या छोटे मोटे गोडाउन से जो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं क्यों जो है इस झंझट में पड़ूँ कि मैं मार्केट में दुकान भी लगाऊं, फिर वो माइक्रोसॉफ्ट के माउस में अपने स्टोर पे रखूं, फिर जो है उसके बाद उसको अमेज़ोन पे भी लिस्ट करूं, फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट करूं और अदर जो दूसरे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ साथ दूसरे जो बड़े बड़े सेलर्स हैं उनके साथ कम्पीट करूं। आई डोंट वांट टू डू दैट। तो आप मेरी तरफ से जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी वो ये होगी कि आप प्राइवेट लेबल में जाएं, तो ही आप लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएंगे और आप इन मार्केट प्लेसेस पे टिक पाएंगे। आप बाद में अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आवर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट, इतना सा लिख देंगे तो आपकी वेबसाइट की भी अथॉरिटी बहुत जल्दी बढ़नी चालू हो जाएगी और लोग आपकी वेबसाइट से भी जो है परचेज करना शुरू कर देंगे। सो आई एम श्योर इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी मदद की है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और उसके साथ साथ आपका कोई सवाल है तो पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने की भी। अमेज़न के ऊपर अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, फ्री में सीखना चाहते हैं, एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, उस पर क्लिक कीजिए और सारे वीडियोस 1 by 1 देखना शुरू कीजिए। आपकी एक बहुत इजी ट्रेनिंग हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।